बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लूप के हवाले से। सबसे पहले हम देखेंगे कि लूप क्या है। अ लूप एग्जीक्यूट्स द सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट मैनी टाइम अनटिल द स्टार्टेड कंडीशन बिकम्स फॉल्स। यानी बेसिकली क्या है, आपके पास एक स्टेटमेंट है या स्टेटमेंट्स का एक सेट है और आप उसको जो है वो एक ख़ास कंडीशन जब तक ट्रू रहे तब तक बार बार आप जो है वो रिपीट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, लूप इस्तेमाल करेंगे। द पर्पज़ ऑफ लूप इज़ टू रिपीट द सेम कोड अ नंबर ऑफ़ टाइम्स। यानी एक ही कोड है, उसको आप बार बार रिपीट करवाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको लूप इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जहाँ तक हम लूप की टाइप्स के हवाले से बात करते हैं तो इसमें हम तीन तरह के लूप्स देखेंगे। एक वाइल लूप है, एक डू वाइल लूप है और एक फॉर लूप है। वाइल लूप जो है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सीधा सा लूप है। उसमें अगर आप इसके सिंटैक्स में देखें तो हम सबसे पहले कीवर्ड वाइल इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम देते हैं कंडीशन, फिर कोई सेमीकोलन नहीं है, उसके बाद करली ब्रैकेट के अंदर हम वो स्टेटमेंट्स देते हैं जिनको आप बार बार रिपीट करवाना चाहते हैं। तो इसमें जब तक ये कंडीशन जो वाइल वाली है वो ट्रू होगी तब तक नीचे दी गई जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो बार बार रिपीट होती रहेंगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो वो जो लूप वाली स्टेटमेंट्स है वो ख़त्म हो जाएंगी। एक एग्ज़ाम्पल देखें वाइल लूप के हवाले से। हमने हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, ये हमने दो हेडर फाइल्स शामिल की हैं। एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है और एक कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। मेन फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया है नम और उसको हमने इनिशलाइज़ किया है, यानी हमने उसको एक वैल्यू दी है 1 की। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं वाइल नम इज़ लेस देन इक्वल टू 10। जब तक नम की वैल्यू जो है वो लेस देन 10 हो या इक्वल टू 10 हो तो क्या करो, लूप चलाते जाओ। और लूप में हम कर क्या रहे हैं, प्रिंट एफ %d \n और उसके बाद नम, यानी यहाँ पे इंटीजर वैल्यू हमने प्रिंट करनी है और हर दफ़ा नई लाइन पे चले जाना है। \n का मतलब हर दफ़ा नई लाइन पे जाएं और इंटीजर वैल्यू कहाँ से आएगी, वो इस नम वेरिएबल के अंदर से आएगी। और फिर उसके बाद नम प्लस प्लस यानी नंबर की वैल्यू जो है वो बढ़ाते जाएं, एक इंक्रीमेंट करते जाएं। यहाँ पे लूप बॉडी हमने क्लोज़ किया, रिटर्न के साथ हमने अपना प्रोग्राम एंड कर दिया। अब हम इस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं। देखें इसमें नम की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। तो पहले कंडीशन चेक होगी नम इज़ लेस देन इक्वल टू 10। क्या 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है, येस ट्रू है, तो आउटपुट में आपको 1 जो है वो डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसने जब प्रिंट करवाया तो फिर नीचे है नम प्लस प्लस, यानी इंक्रीमेंट कर दे तो अब नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब चलेगा 2 प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट करके 3 4 5 6 7 8 9 और 10 के बाद जब नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट होगी तो 11 हो जाएगा। जैसे ही 11 होगा तो जो कंडीशन आपने दी हुई थी कि कंडीशन ये थी कि वाइल नम इज़ लेस देन इक्वल टू 10, जब तक 10 से छोटा या 10 के बराबर हो तब तक लूप चलाओ। अब जैसे ही 11 होगा तो लूप स्टॉप हो जाएगा, तो आपकी आउटपुट जो है वो 1 से लेके कहाँ तक आ जाएगी, 10 तक आ जाएगी। ठीक है जी, ये था हमारा वाइल लूप। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट लूप की, जिसको हम डू वाइल लूप कहते हैं। डू वाइल लूप जो है ये भी वाइल लूप से मिलता जुलता ही है। फ़र्क दोनों में ये है कि वाइल लूप में कंडीशन पहले आती है, लूप बॉडी जो है वो बाद में आती है। डू वाइल में लूप बॉडी जो है वो पहले होती है और कंडीशन जो है वो एंड पे दी जाती है और कंडीशन के बाद सेमी कॉलन भी लगाया जाता है, जबकि वाइल में हमने देखा था कि कंडीशन के बाद सेमी कॉलन नहीं होता। अब इसका सिंटैक्स देखें ज़रा बॉक्स के अंदर। डू है, उसके बाद जो स्टेटमेंट्स हैं जितनी भी आप रिपीट करवाना चाहते हैं जो आपकी लूप बॉडी में शामिल है वही यहाँ पे लिखी जाएंगी। फिर करली ब्रैकेट क्लोज़ करने के बाद वाइल और उसके बाद एक्सप्रेशन या कंडीशन और एंड पे सेमी कॉलन है। दोनों का फंक्शन सेम है। काम क्या है दोनों का, कि जो भी लूप बॉडी में स्टेटमेंट दी हुई हैं उनको वो रिपीट करवाएंगे, वाइल लूप भी और डू वाइल लूप भी। फ़र्क ये है कि वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होती है फिर लूप बॉडी जो है एग्जीक्यूट होती है, जबकि डू वाइल में क्या होता है, पहले लूप बॉडी एग्जीक्यूट होती है फिर कंडीशन चेक होती है। इसका मतलब ये है कि डू वाइल में एक दफ़ा लाजमन लूप बॉडी चलेगी चाहे कंडीशन फॉल्स सी क्यों ना हो, क्योंकि कंडीशन बाद में चेक हो रही है। जबकि वाइल में क्या होता है, चूँकि कंडीशन पहले चेक होती है तो फर्स्ट टाइम ये कि कंडीशन फॉल्स हो तो आपकी लूप बॉडी नहीं चलेगी।
बाकी दोनों में सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ ये डिफरेंस है कि वहाँ पे जो वाइल था उसमें लूप बॉडी बाद में थी और कंडीशन पहले थी। डू वाइल में जो स्टेटमेंट्स या लूप बॉडी है वो पहले है और कंडीशन आपकी बाद में आती है। इसकी एग्ज़ाम्पल भी वही एग्ज़ाम्पल है जो हमने पहले यूज़ की थी, थोड़ी सी इसमें चेंज की है हमने। इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h, फिर हमने मेन फंक्शन बनाया और करली ब्रैकेट के अंदर हमने वेरिएबल इनिशियलाइज़ किया नम, जिसकी इंटीजर टाइप है, और उसको 1 हमने वैल्यू दी है। अब यहाँ पे देखें डू है और उसके बाद हमने लूप बॉडी में क्या लिखा है, प्रिंट एफ %d, यानी %d प्रिंट करो और \n यानी नई लाइन पे चले जाओ। अब %d में वैल्यू किसकी आएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय नम, यानी नम की जितनी भी वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रिप्लाई लिखा जाएगा। अब नम की वैल्यू पहली दफ़ा कितनी थी, 1 थी, तो इसका मतलब है पहली दफ़ा 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 आएगा, तो आपके पास आउटपुट में क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 आ जाएगी। फिर क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, आपके पास नम की वैल्यू 2 होगी, तो 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो अगली वैल्यू 4 बन जाएगी। इस तरह आउटपुट 4, फिर 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 तक चली जाएगी, क्योंकि हमने जो कंडीशन दी हुई है वो हमने कहा था वाइल नम इज़ लेस दैन इक्वल टू 10, तो नम की वैल्यू जब तक 10 रहेगी। अब ये जो आपको आउटपुट शो हो रही है ये नम की वैल्यू शो नहीं हो रही, बल्कि ये 2 को नम की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आउटपुट शो करवाई जा रही है। इसी वजह से अगर आप ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये हमारी आउटपुट 20 कहाँ से आ गई है, तो ये बेसिकली 20 आउटपुट जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है। अब हम देखते हैं तीसरा लूप जो सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है, उसको हम फॉर लूप कहते हैं। फॉर लूप इज़ मोर एफिशिएंट लूप स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग। सबसे ज़्यादा एफिशिएंट जो है वो फॉर लूप है। ये वाइल और डू वाइल से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको समझें, इसमें है क्या, सिंटैक्स में देखें, फॉर है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट है, उसके बाद है इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू से मुराद इनिशियलाइजेशन है कि वेरिएबल जो है उसको आपने पहली वैल्यू जो है वो देनी। इनिशियल वैल्यू के बाद सेमी कॉलन है, फिर उसके बाद कंडीशन है, फिर सेमी कॉलन है और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है, और ये नीचे एंड पे करली ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट्स हैं यानी लूप बॉडी। इनिशियल वैल्यू ऑफ फॉर लूप इज़ परफॉर्म्ड ओनली वंस, यानी ये जो आपको सिंटैक्स में इनिशियल वैल्यू नज़र आ रही है, इनिशियलाइजेशन बेसिकली ये एक दफ़ा होगी, उसके बाद कंडीशन चेक की जाएगी, और कंडीशन जो है वो ऑब्वियसली बूलियन एक्सप्रेशन है जो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और फिर इंक्रीमेंट आपको पता है कि वैल्यू 1 बढ़ा देता है और डिक्रीमेंट वैल्यू 1 कम कर देता है। एक प्रोग्राम हम देखते हैं जो 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को प्रिंट करेगा। हैश इंक्लूड stdio.h मेन प्रोग्राम है। अब यहाँ पे हमने उसी तरह से एक वेरिएबल बना लिया नंबर। अब हम आ गए हैं फॉर लूप में। हमने कहा जी नंबर की वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी हमने इसको इनिशियलाइज़ कर दिया। फिर हमने कहा कि नंबर इज़ लेस दैन इक्वल टू 10। ये बेसिकली कंडीशन हमने दी है कि उस वक्त तक ये लूप चलता रहेगा जब तक नंबर की वैल्यू लेस दैन इक्वल टू 10 हो, और उसके बाद हर स्टेप पे नंबर प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट कर दें। अब प्रिंट करवा रहे हैं हम %d और फिर है \n, इसका मतलब है नंबर प्रिंट करो और उसके बाद अगली लाइन पे चले जाओ, और फिर उसके बाद एंड पे ये आपका लूप क्लोज़ हो रहा है और फिर रिटर्न के बाद प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। अब शुरू में वैल्यू कितनी थी, 1 थी, 1 वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा क्या 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 10 है, येस, कंडीशन ट्रू है, तो इंक्रीमेंट करके वो नंबर की वैल्यू 2 कर देगा और फिर उसको प्रिंट कर देगा। इस तरह से ये बार बार चलता चला जाएगा लूप, और जब 10 तक पहुँचेगा, 10 के बाद जब इंक्रीमेंट होगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11। अब जब कंडीशन चेक होगी कि 11 तो लेस दैन इक्वल टू 10 फॉल्स हो जाता है, तो आपका लूप जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये था फॉर लूप, जिसमें आप जो है वो बिल्कुल वैसे ही जैसे वाइल में और डू वाइल में कंडीशन के तहत जो है वो चीज़ों को चेक किया जाता है, इसमें भी कंडीशन के चेक की चीज़ों को चेक किया जाता है। अक्सर लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि ये सर फॉर और जो वाइल डू वाइल है ये हम कब डिसाइड करें कि फ़ॉर हमने कब लगाना है और वाइल डू वाइल कब लगाना है। तो याद रखें, वो लूप जिसके बारे में आपको पहले से पता है कि ये लूप मैंने इतनी दफ़ा चलाना है, यानी 10 दफ़ा या 20 दफ़ा या 100 दफ़ा, उस लूप में आप फ़ॉर इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो लूप जिसके बारे में आपको ये नहीं पता कि ये लूप 1 दफ़ा चलेगा या 0 टाइम्स चलेगा या 2000 दफ़ा चलेगा, ऐसे लूप में आप वाइल या डू वाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लें। अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि हमने फ़ॉर कब इस्तेमाल करना है और वाइल कब इस्तेमाल करना है, तो फ़ॉर लूप उस वक्त इस्तेमाल करें जब आपको ऑलरेडी पता हो कि मेरा जो लूप है ये इतने टाइम्स रिपीट होगा, 10 दफ़ा रिपीट होगा या 20 दफ़ा या 50 दफ़ा।
अगर आपको ऑलरेडी पता है कि लूप इतनी दफ़ा चलेगा फिर फार लगाएं। अगर आपको ऑलरेडी नहीं पता कि लूप कितनी दफ़ा चलेगा तो फिर आप वाइल या डू वाइल इस्तेमाल करें। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये सारी वीडियोज़ वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।